महाराष्ट्र में नए मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस बरकरार। आज मुंबई पर्यवेक्षक भेज सकती है बीजेपी। आज बीजेपी कर सकती है पर्यवेक्षकों के नाम का ऐलान। विधायकों से नए मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा करेंगे पर्यवेक्षक। महाराष्ट्र में सीएम के चेहरे पर सियासी हलचल तेज। सूत्रों से खबर, दिल्ली बुलाए गए देवेंद्र फडणवीस। शिंदे गुट का दावा, चुनाव से पहले सीएम पद का किया था वादा। सूत्रों के मुताबिक सीएम पद को लेकर जल्दबाजी में नहीं है बीजेपी। मंत्रिमंडल पर फैसले के बाद सीएम का नाम तय होगा। एकनाथ शिंदे ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। फडणवीस, अजित पवार भी रहे मौजूद। एकनाथ शिंदे को बनाया गया कार्यवाहक मुख्यमंत्री। केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले का बड़ा बयान, कहा देवेंद्र फडणवीस को बनना चाहिए मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे बने केंद्र सरकार में मंत्री। बीजेपी हाईकमान ने तो निर्णय लिया है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ऐसा मैसेज एकनाथ शिंदे जी को दे दिया है। आठवले के बयान पर शिंदे गुट के नेता संजय शिरसाट का बयान, हम चाहते हैं शिंदे बने सीएम। बीजेपी, अजित पवार और शिंदे मिलकर करेंगे फैसला। शिंदे गुट के नेता उदय सावंत का बयान, कहा हमारी पार्टी में क्या होगा वो हम तय करेंगे, आठवले नहीं। सीएम पद पर फैसले से पहले एकनाथ शिंदे गुट की एमएलसी मनीषा कायंदे ने किया पोस्ट, लिखा एकनाथ हैं तो सेफ हैं। संभल की जामा मस्जिद हिंसा मामले में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। हिंसा करने वाले 21 लोगों को दबिश देकर किया गिरफ्तार। हिंसा करने वाले आरोपियों में 14 साल के नाबालिग से लेकर 72 साल के बुजुर्ग तक शामिल। आरोपियों से जुड़ी सूचना की गई जारी। संभल हिंसा मामले में अब तक 27 लोग गिरफ्तार। गिरफ्तार लोगों में से 2 महिलाएं भी शामिल। आरोपियों की पहचान को लेकर सीसीटीवी और लोकल सर्विलांस की ली जा रही सहायता। अब तक 100 लोगों की गई पहचान। मस्जिद इलाके और नखाशा हिंदूपुरा के ज्यादा लोग पत्थरबाजी में शामिल। अब तक 12 एफआईआर दर्ज। संभल हिंसा पर आरोपियों पर योगी सरकार सख्त, सार्वजनिक जगहों पर लगेंगे पत्थरबाजों की पोस्टर। संभल पथराव पर बोले मुरादाबाद के कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह, कहा साजिश में जो शामिल थे उनको बेनकाब करेंगे। राजनीतिक दल के नेताओं के संभल दौरे को लेकर बोले एसपी, कहा धारा 163 लगी है, 30 नवंबर तक ना आए। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने संभल में हो रही कार्रवाई पर उठाया सवाल, कहा कातिलों को कब मिलेगी सजा। समाजवादी पार्टी नेता रामगोपाल यादव ने संभल पर साधा निशाना, कहा ऐसा तो अंग्रेजों के समय भी नहीं हुआ करता था। दिल्ली में हवा की तेज गति के चलते वायु गुणवत्ता सूचकांक में मामूली सुधार। 301 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली के 37 स्टेशनों में से 20 अब खराब श्रेणी में AQI। 17 स्टेशनों पर बहुत खराब श्रेणी में वायु गुणवत्ता सूचकांक। का शादीपुर का इलाका सबसे अधिक प्रदूषित। सुबह 7 बजे 376 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली का चांदनी चौक इलाका सबसे कम प्रदूषित। 243 दर्ज किया गया AQI। दिल्ली में हवा की धीमी गति रहने से अगले कुछ दिनों में बढ़ सकता है प्रदूषण। तापमान में दर्ज की जाएगी भारी गिरावट। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन इलाके में दिखी स्मॉग की परत। विजिबिलिटी भी रही बहुत कम। आनंद विहार रेलवे स्टेशन के पास दिखा स्मॉग। प्रदूषण का स्तर भी बढ़ा। दिल्ली के एम्स इलाके में स्मॉग, ड्रोन से नजर आई सावधान करने वाली तस्वीरें। अक्षरधाम इलाके में भी सुबह छाई रही धुंध की परत। विजिबिलिटी भी रही कम। दिल्ली में हवा के साथ यमुना का पानी भी प्रदूषित। अभी भी तैर रहे हैं जहरीले झाग।
गाजियाबाद के कई इलाकों में भी सुबह देखा स्मॉग का असर, वायु गुणवत्ता सूचकांक बेहद खराब। मुंबई के मरीन ड्राइव इलाके में नजर आई स्मॉग की पारा, विजिबिलिटी रही कम। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर शहर में छाई धुंध, कोलकाता राष्ट्रीय राजमार्ग पर विजिबिलिटी रही कम। आगरा में भी यमुना नदी के किनारे रहा धुंध, ताजमहल के पास भी विजिबिलिटी रही कम। तमिलनाडु के नागापट्टिनम इलाके में भारी बारिश की चेतावनी, कई इलाकों में बारिश जारी। बैलेट पेपर से चुनाव की याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज, याचिका में ईवीएम प्रणाली पर जताया था संदेह। बैलेट पेपर से चुनाव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, कहा आप हारते हैं तभी ईवीएम से छेड़छाड़ होती है, जीतते हैं तो नहीं। एनसीपी शरद पवार गुट के विधायक रोहित पवार ने ईवीएम पर उठाए सवाल, कहा चुनाव आयोग हमें मशीन दे, हम जांच करेंगे। विधायक जितू काबाड़ ने भी ईवीएम पर साधा निशाना, बोले सभी उम्मीदवारों में ईवीएम के खिलाफ गुस्सा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की बैलेट पेपर से चुनाव की पैरवी, बोले बैलेट पेपर से चुनाव के लिए चलाएंगे अभियान। डायरेक्टर राजकुमार संतोषी की मुश्किलें बढ़ी, चेक रिटर्न्स केस में राजकोट ने 1 साल जेल की सजा रखी बरकरार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकी के बाद बढ़ी पप्पू यादव की सुरक्षा, दोस्त ने दी बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर। बुलेट प्रूफ लैंड क्रूजर में बैठने के बाद बोले पप्पू यादव, कहा भले सरकार उनकी सुरक्षा पर ध्यान न दे लेकिन उनके दोस्त उनके साथ खड़े। ड्रग कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन की बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ 33 लाख रुपए की एंटीबायोटिक दवाओं का बड़ा स्टॉक किया जब्त। तेलंगाना में जब्त की गई दवाओं पर गलत फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नाम थे प्रिंट, रूस में किया जाना था निर्यात। बागपत में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 275 जोड़ों की कराई गई शादी, डीएम बागपत जेपी सिंह ने जोड़ों को उपहार देकर दिया आशीर्वाद। 29 नवंबर को दरभंगा जाएंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, तैयारियां जारी। दिल्ली के जंगपुरा स्थित सुंदर नर्सरी पहुंचे मनीष सिसोदिया और दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज, नर्सरी का लिया जायजा। दिल्ली में संविधान दिवस पर झुकी रात्रि प्रवास कार्यक्रम का आयोजन, बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी हुई शामिल। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने द्वारका सेक्टर 8 स्थित एयरपोर्ट ट्रेन का किया दौरा, अधिकारियों को दिए कई निर्देश। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा का आज 7वां दिन, घोगसी से शुरू हुई यात्रा। आज 17 किलोमीटर का सफर तय करेगी हिंदू एकता यात्रा, निवाड़ी में होगा रात्रि विश्राम। हिंदू एकता यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल हो रहे लोग, जगह जगह स्वागत हो रहा। यात्रा के आगे मार्ग की सफाई करते चल रहे कुछ भक्त, जिससे यात्रियों के पैर में कंकड़, पत्थर और कांच न लगे। 9 दिन में पूरी करेंगे 160 किलोमीटर की हिंदू एकता पदयात्रा, 21 नवंबर से हुई थी शुरू।